हेलो नमस्कार प्यारे साथियों। आज मैं आप सभी को बताने वाला हूं कि जो आईआईटी कानपुर एडमिनिस्ट्रेटिव एंड टेक्निकल कैडर रिक्वायरमेंट 2024 अप्लाई ऑनलाइन फॉर 33 पोस्ट, इसमें जो है आईआईटी कानपुर की तरफ से जो है 34 पोस्ट जो है निकाली गई हैं। इसमें आप किस प्रकार से जो है आवेदन कर सकते हैं और इसमें कौन कौन सी पोस्ट रहने वाली हैं, कितनी फ़ीस है और इसकी लास्ट डेट कब है और आवेदन किस डेट से शुरू हो रहे हैं, ये मैं इस सभी के बारे में फुल इन्फॉर्मेशन आप सभी को देने वाला हूं। कृपया आप सभी लोग हमारे वीडियो को लास्ट तक देखें। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी को बता दूं कि अभी तक जो हमारे इस YouTube चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो उन लोगों से निवेदन है कि कृपया हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें कि जिससे कि हर एक हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे और आपको सभी सरकारी योजनाओं का लाभ मिलता रहे। आप किसी भी सरकारी योजना या किसी भी सरकारी भर्ती से जो है वंचित न रह जाएं। आप सभी लोग देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर कि आईआईटी कानपुर एडमिनिस्ट्रेटिव एंड टेक्निकल टीम की तरफ से जो है एक नोटिस जारी की गई है। इसमें कौन कौन सी पोस्ट रहने वाली है मैं आप सभी को डिटेल में बताने वाला हूं। इसमें आप सभी लोग देख पा रहे होंगे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कानपुर, आईआईटी कानपुर का फुल फॉर्म है और इसका जो है आईआईटी कानपुर एडमिनिस्ट्रेटिव एंड टेक्निकल कैडर रिक्वायरमेंट 2024 आईआईटी कानपुर एडवर्टाइजमेंट नंबर इतना 01 शॉर्ट है। इसमें इंपॉर्टेंट डेट जो दी गई है, इसमें जो एप्लीकेशन बिगिन यानी कि एप्लीकेशन आवेदन की शुरुआत जो तिथि है वो आपकी 27 दिसंबर 2024 है, यानी कि आवेदन आपके 27 दिसंबर से शुरू हो गए हैं और इसकी लास्ट डेट जो रहने वाली है वो आवेदन की लास्ट डेट जो है वो 31 जनवरी 2025 रखी गई है। पे एग्ज़ाम फीस लास्ट डेट आपको जो है एग्ज़ाम पे करने की जो लास्ट डेट मिल रही है वो भी 31 जनवरी ही दी जा रही है। एग्ज़ाम डेट जो है एग्ज़ाम डेट एज पर शेड्यूल के अनुसार जो है एग्ज़ाम डेट फिक्स की जाएगी। इसका एडमिट कार्ड जो है जल्द ही अवेलेबल कर दिया जाएगा। इसमें जो एप्लीकेशन फ़ीस रहने वाली है वो आपकी एप्लीकेशन फ़ीस क्या रहने वाली है फॉर ग्रुप ए पोस्ट, यानी कि इसमें 3 प्रकार की पोस्ट हैं। इसमें हर एक ग्रुप की जो है पोस्ट के लिए अलग अलग फ़ीस रखी गई है। ग्रुप ए पोस्ट के लिए जो जनरल या ओबीसी या ईडब्ल्यूएस वालों के लिए जो फ़ीस रखी गई है वो 1000 रुपये है और SC ST और जो PH वर्ग कैटेगरी के लोग हैं इनके लिए जो आवेदन शुल्क है वो 500 रुपये रखा गया है। और बाकी जितनी भी ऑल कैटेगरी यानी कि किसी भी कैटेगरी की जो महिलाएं हैं गर्ल्स, उनके सबके लिए फीमेल्स के लिए जो है जो आवेदन शुल्क रखा गया है वो 0 रुपये, यानी कि उनसे महिलाओं से जो है एक भी आवेदन शुल्क नहीं लिया जाएगा। और जो है फॉर ग्रुप बी एंड सी, यानी कि जो पोस्ट बी और सी ग्रुप के लिए पोस्ट हैं उनमें कितनी फ़ीस रखी गई है। ग्रुप बी और सी पोस्ट के लिए जो है शुल्क जो निर्धारण किया गया है वो जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वालों के लिए जो है शुल्क रखा गया है 700 रुपये रखा गया है। और इसमें SC या ST या PH के लिए जो है वो फीस जो रहने वाली है वो 0 रुपये रहने वाली है। और फीमेल्स के लिए भी जो फीस रहने वाली है वो नन रखी गई है। इसमें जो है कोई भी शुल्क नहीं लगेगा। किसी भी कैटेगरी की अगर जो है कोई भी फीमेल है, चाहे वो जनरल की हो या फिर SC ST OBC या EWS वाली कैटेगरी की जो है अगर फीमेल है तो उसकी भी जो है आवेदन शुल्क फीस जो है वो 0 रखी गई। आवेदन शुल्क उसके लिए 0 है। वह महिलाएं जो है बिल्कुल अपना फॉर्म फ्री में फिल कर सकती हैं। और आप फीस किस माध्यम से पे कर सकते हैं, पे द एग्जामिनेशन फीस थ्रू डेबिट कार्ड। आप डेबिट कार्ड के माध्यम से जो है अपनी फ़ीस पे कर सकते हैं। क्रेडिट कार्ड, अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो भी इसकी फ़ीस आप पे कर सकते हैं। नेट बैंकिंग के माध्यम से फ़ीस पे कर सकते हैं। ई चालान, बैंक में जाकर के ई चालान के माध्यम से आप अपनी फ़ीस पे कर सकते हैं। और इसमें जो है एज लिमिट कितनी रहने वाली है, आईआईटी कानपुर वेरियस पोस्ट नोटिफिकेशन 2024, इसमें जो एज लिमिट रहने वाली है वो एज लिमिट एज 31 जनवरी 2025, यानी कि मिनिमम एज आपकी 21 साल होनी चाहिए। 21 साल से अगर आपकी एज ज़्यादा है तो आप जो है इस फॉर्म में जो है इस फॉर्म को फिल नहीं कर सकते हैं। अगर आपकी जो है 21 वर्ष उम्र है तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। 21 वर्ष से जो अगर कम है, 21 वर्ष से अगर कम है आपकी जो है उम्र,
तब जो है आप फॉर्म जो है फिल नहीं कर सकते हैं। और मैक्सिमम एज आपकी कितनी होनी चाहिए? मैक्सिमम एज 57 ईयर्स है। अगर आप 57 ईयर्स से ज़्यादा हैं तो आप इस फॉर्म को नहीं फिल कर पाएंगे। आपकी जो है एज होनी चाहिए वो 21 साल से 57 साल के बीच में होनी चाहिए। ना ही 21 साल से आपकी उम्र कम होनी चाहिए और ना ही 57 साल से आपकी उम्र ज़्यादा होनी चाहिए। अगर इन दोनों में दोनों कंडीशन आपकी सेटिस्फाई नहीं हो रही तो आप इस फॉर्म को नहीं फिल कर सकते हैं। इसमें आपको एज में छूट कितनी मिलने वाली है? एज रिलैक्सेशन एक्स्ट्रा एज पर IIT कानपुर जूनियर असिस्टेंट एंड अदर वेरियस पोस्ट रिक्वायरमेंट 2024। इसमें आपको छूट भी दी जाएगी। OBC वालों को छूट दी जाएगी, SC ST वालों को भी एज में छूट दी जाएगी। IIT कानपुर वेरियस पोस्ट रिक्वायरमेंट 2024। वैकेंसी डिटेल, इसमें जो टोटल पोस्ट रहने वाली हैं वो 34 यानी कि 34 रहने वाली हैं। इसमें जो है जितनी भी ये विभाग की तरफ से जो पोस्ट निकाली हैं इसमें कुल जो पोस्ट रहने वाली हैं वो 34 रहने वाली हैं। पोस्ट नेम मैं आपको सीरियल वाइज एक एक करके पोस्ट नेम सभी बताता हूँ कि किस किस पोस्ट के लिए आप जो है इसमें आवेदन कर सकते हैं। पहली जो पोस्ट दी गई है वो पोस्ट जो पहली है वो जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट है। इसमें जूनियर असिस्टेंट में जो है 12 पोस्ट दी गई हैं। जूनियर असिस्टेंट में सिर्फ जो है 12 पोस्ट दी गई हैं। इसमें जो है आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या होनी चाहिए? जूनियर असिस्टेंट के लिए जो आपकी क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए वो बैचलर डिग्री किसी भी एनी स्ट्रीम से हो सकती है या फिर कोई भी यूनिवर्सिटी हो, किसी भी स्ट्रीम से हो, साइंस साइड हो, आर्ट हो या कॉमर्स हो, किसी भी साइड से आप जो है इसमें आवेदन कर सकते हैं। और जूनियर असिस्टेंट पोस्ट के लिए आपकी उम्र जो है वो 21 से 30 साल होनी चाहिए, यानी कि 21 से कम नहीं होनी चाहिए और 30 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगली पोस्ट, नेक्स्ट पोस्ट जो है वो आपकी जूनियर टेक्निकल सुपरिटेंडेंट है। इस पोस्ट में जो है सिर्फ 3 ही पोस्ट दी गई हैं और इसमें जो है आपकी क्वालिफ़िकेशन रहने वाली जो है वो MCA, MSc, BTech, BE डिप्लोमा इन रिलेटेड ट्रेड। अगर आप MCA या MSc या BTech या BE या डिप्लोमा किए हैं तो आप इस जो है पोस्ट में फॉर्म भर सकते हैं, अन्यथा इस पोस्ट में फॉर्म नहीं फिल कर सकते। और इसमें जो एज लिमिट रहने वाली है वो 21 साल से 35 साल। आप 21 साल से कम नहीं होना चाहिए आप, और आपकी एज जो है 35 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं है तो आप इस पोस्ट के लिए आवेदन नहीं कर सकते हैं। अगली जो पोस्ट रहने वाली है वो पोस्ट है सीनियर सुपरिटेंडिंग इंजीनियर की। इसमें इस पोस्ट में टोटल 2 पोस्ट दी गई हैं और इसमें जो क्वालिफ़िकेशन मांगी जा रही है वो क्वालिफ़िकेशन है मास्टर डिग्री इन सिविल या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। इन दोनों में से कोई भी एक भी क्वालिफ़िकेशन अगर आपके पास है तो इस पोस्ट के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। इसमें एज लिमिट जो है वो 57 ईयर रखी गई है। अगर आपकी उम्र जो है 57 ईयर तक है तो आप जो है पोस्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं। अगली जो पोस्ट है वो सुपरिटेंडिंग इंजीनियर की है। इसमें केवल 2 पोस्ट दी गई हैं। इसमें आपके पास जो है मास्टर डिग्री सिविल से होनी चाहिए और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग भी सिविल से होनी चाहिए। और अगली जो पोस्ट है वो है एग्जीक्यूटिव इंजीनियर। इसमें टोटल 2 पोस्ट दी गई हैं और इसमें जो क्वालिफ़िकेशन मांगा जा रहा है इसमें क्वालिफ़िकेशन वही है मास्टर डिग्री इन सिविल। सिविल से अगर आपके पास मास्टर डिग्री है तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अगर आपके पास इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का एक्सपीरियंस है तो भी आप इस जो है एग्जीक्यूटिव इंजीनियर पोस्ट में फॉर्म फिल कर सकते हैं। अगली जो पोस्ट है वो असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर के लिए है। इस पोस्ट में केवल महिलाएं ही आवेदन कर सकती हैं। इसमें केवल यह जो पोस्ट है ये केवल जो है महिलाओं के लिए है, इसमें पुरुष आवेदन नहीं कर सकते हैं। इसमें कुल टोटल जो है पोस्ट दी गई हैं वो 2 पोस्ट हैं। इसमें जो एजुकेशन मांगा जा रहा है वो आपका बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम, किसी भी स्ट्रीम से आप बैचलर किए हों तो इस जो है फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अगली पोस्ट है सिविल फोर्सेस। सिविल फोर्सेस में जो है 21 से 35 साल होना चाहिए। नेक्स्ट पोस्ट है हॉल मैनेजमेंट ऑफिसर। इसमें केवल एक ही पोस्ट है। इसमें जो क्वालिफ़िकेशन होने वाली है वो मास्टर डिग्री इन होटल मैनेजमेंट, यानी कि होटल मैनेजमेंट से आप मास्टर डिग्री किए हों या फिर बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन या कॉमर्स, अकाउंटिंग, मेडिकल, नर्सिंग, पैरामेडिकल, हेल्थ मैनेजमेंट विथ 5, मतलब कि आपके पास इतना क्वालिफ़िकेशन होना चाहिए और आपके पास जो है 5 साल का एक्सपीरियंस भी होना अनिवार्य है। और आपकी एज जो है 21 साल से कम नहीं होनी चाहिए और 45 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, यानी कि 21 से 45 साल के बीच वाले लोग जो है इसमें फॉर्म फिल कर सकते हैं। अगली पोस्ट जो है वो मेडिकल ऑफिसर है। इसमें टोटल 2 पोस्ट हैं।
इसमेमें आपकी MBBS डिग्री लगेगी और आपको 3 साल का साथ में एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। नेक्स्ट पोस्ट है इसमें असिस्टेंट स्पोर्ट्स ऑफिसर। इसमें टोटल 2 पोस्ट दी गई हैं। इसमें जो क्वालिफ़िकेशन मांगी जा रही है वो क्वालिफ़िकेशन आपके पास बैचलर डिग्री इन फिजिकल एजुकेशन, यानी कि फिजिकल एजुकेशन की बैचलर डिग्री होनी चाहिए। आप फिजिकल एजुकेशन से बैचलर किए हों। अगर आपके पास बैचलर डिग्री नहीं है फिजिकल एजुकेशन से तो आप जो है पोस्ट के लिए आवेदन नहीं कर सकते। इसमें जो एज लिमिट है वो होनी चाहिए आपकी 21 से 35 वर्ष के बीच में। अगली पोस्ट है असिस्टेंट रजिस्ट्रार की। इसमें केवल 1 पोस्ट दी गई है। इस पोस्ट के लिए आपके पास जो है मास्टर डिग्री होनी चाहिए और मास्टर डिग्री के साथ साथ आपके 55% जो है मार्क्स होना अनिवार्य है। आपका जो है एकेडमी में कैरेक्टर अच्छा रहा हो। नेक्स्ट पोस्ट है जो है वो अगली पोस्ट है असिस्टेंट रजिस्ट्रार लाइब्रेरी, यानी कि लाइब्रेरी में आपके लिए एक पोस्ट है। इसमें केवल एक ही भर्ती की जाएगी। इसमें जो आपके पास क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए वो मास्टर डिग्री इन लाइब्रेरी साइंस, यानी कि लाइब्रेरी साइंस में आप मास्टर किए हों और आपके जो मार्क्स हैं वो 55% से कम नहीं होना चाहिए। आपके अगर 55% मार्क्स हैं तो इस जो है भर्ती के लिए जो है आप आवेदन कर सकते हैं, इस पोस्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं। अगली पोस्ट आपकी है डिप्टी रजिस्ट्रार की। डिप्टी रजिस्ट्रार में केवल 2 पोस्ट दी गई हैं। इस पोस्ट के लिए जो क्वालिफ़िकेशन होने वाली है वो आपके पास मास्टर डिग्री किसी भी स्ट्रीम से होनी चाहिए और आपके जो है मार्क्स 55% होने चाहिए और साथ ही आपके पास 5 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। अगली जो पोस्ट है वो असिस्टेंट काउंसलर की है। इसमें टोटल 3 पोस्ट दी गई हैं। इसमें जो आपके पास क्वालिफ़िकेशन होना चाहिए वो आप MPhil आपके पास होना चाहिए, यानी कि क्लिनिकल साइकोलॉजी से आप MPhil किए हों। फर्स्ट क्लास विथ 2 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए, 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। आप अगर आपके पास अगर क्लिनिकल साइकोलॉजी से आप MA किए हैं तो भी इस पोस्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं। MSc क्लिनिकल साइकोलॉजी एबनॉर्मल साइकोलॉजी एज वन ऑफ द सब्जेक्ट विथ फर्स्ट क्लास एंड 5 ईयर्स एक्सपीरियंस, यानी कि अगर आपके पास 5 साल का एक्सपीरियंस है और इतना जो है आपके पास क्वालिफ़िकेशन है तो आप इस पोस्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं। हाउ टू फिल IIT वेरियस पोस्ट रिक्वायरमेंट ऑनलाइन फॉर्म 2024। आप इस फॉर्म को किस प्रकार से भर सकते हैं मैं आपको मतलब कि बता दे रहा हूँ किस प्रकार से, कुछ आप स्टेप बता रहा हूँ। आप इस स्टेप को फॉलो करके IIT कानपुर वेरियस पोस्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं। पहला जो स्टेप है वो है IIT कानपुर वेरियस पोस्ट रिक्वायरमेंट कैंडिडेट कैन अप्लाई बिटवीन 27 दिसंबर टू 31 जनवरी तक। आप जो है इसके बीच में फॉर्म को फिल कर सकते हैं, इसके बाद आप फॉर्म फिल नहीं कर सकते हैं। कैंडिडेट रीड द नोटिफिकेशन बिफोर अप्लाई द रिक्वायरमेंट जॉब्स एप्लीकेशन फॉर्म इन IIT कानपुर स्टाफ रिक्वायरमेंट जॉब्स 2024। काइंडली चेक एंड कलेक्ट द ऑल डॉक्यूमेंट। आपके पास सभी प्रकार के डॉक्यूमेंट होने चाहिए जैसे कि एलिजिबिलिटी, ID प्रूफ, एड्रेस डिटेल, बेसिक डिटेल्स, ये सभी डॉक्यूमेंट्स आपके पास होना चाहिए। काइंडली रेडी स्कैन डॉक्यूमेंट रिलेटेड टू रिक्वायरमेंट फॉर्म। इस फॉर्म को भरने के लिए आपके पास स्कैन किए हुए डॉक्यूमेंट होने चाहिए जैसे कि फ़ोटो, साइन ID प्रूफ, ETC इत्यादि आपके पास डॉक्यूमेंट इतने होने चाहिए। बिफोर सबमिट द एप्लीकेशन फॉर्म मस्ट चेक द प्रीव्यू एंड ऑल कॉलम केयरफुली। आप जो है फाइनल फॉर्म सबमिट करने के पहले आप प्रीव्यू करके अपने फॉर्म को चेक कर लीजिएगा सही से सब कुछ फिल है या नहीं है। अगर आपको कोई एरर मिलती है तो उस एरर को सही करके आप पुनः जो है प्रीव्यू करके चेक कर सकते हैं। उसके बाद में आपको सभी कॉलम को केयरफुली देख लेना, सावधानीपूर्वक चेक कर लेना है। सब कुछ सही होने पर आप जो है आगे बढ़ेंगे। फाइनल सबमिट पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद में फाइनल सबमिट पर क्लिक करने के बाद इफ़ कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू पेइंग द एप्लीकेशन फी मस्ट पे एंड कंप्लीट योर फॉर्म। इसके बाद आपको फॉर्म जो है फॉर्म की फ़ीस पे करके आपको फॉर्म को कम्प्लीटली फिल कर दे के जो है एक प्रिंट आउट ले लेना है। लास्ट में आप टेक अ प्रिंट आउट ऑफ फाइनल सबमिटेड फॉर्म, यानी कि अपने फॉर्म को फाइनल सबमिट करने के बाद एक प्रिंट निकलेगी, उस प्रिंट को आपको अपने फ़ोन में सेव करके सुरक्षित रख लेना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको ये फॉर्म किस प्रकार से भरना है मैं इसकी वीडियो अगले दिन लेकर के आऊँगा। कृपया
आप सभी लोग हमारे चैनल से जुड़े रहें, जिससे कि हमारी हर एक वीडियो की सूचना आप तक पहुंचती रहे। मैं इसी प्रकार की इंटरेस्टेड जो है वीडियो लेकर के आता रहता हूं। आप सभी को जानकारी जो है हमारे यूट्यूब चैनल इंक्वायरी विथ कृष्णा के साथ मिलती रहती है, और इसीलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। आज की वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।